आज हम बनाएंगे भरवा शिमला मिर्च। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार हुई है। आप इसे लंच बॉक्स के लिए भी बना सकते हो। बनाना बहुत आसान है, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। ये सुपर टेस्टी भरवा शिमला मिर्च बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 300 ग्राम जितनी शिमला मिर्च को अच्छे से धोकर सुखा लिया है। तो फ्रेंड्स, मैंने थोड़ी छोटी साइज वाली शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया है। बड़े साइज वाली मत लीजिएगा, उसका दल भी बहुत मोटा आता है। आप थोड़े छोटे साइज की और पतले दल वाली शिमला मिर्च लीजिएगा। शिमला मिर्च के डंठल हटाकर हम उसको बीच में से इस तरह से खाली कर लेंगे ताकि मसाला हम अच्छे से भर सकें। सारी शिमला मिर्च को मैंने खाली करके तैयार कर लिया है। मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 6 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिए हैं। तो मैं आलू को इस तरह से हाथों से ही तोड़ रही हूँ। आप चाहें तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हो, लेकिन आलू के छोटे छोटे जो चंक्स रहते हैं ना, वो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। और अब हम इसमें मसाले डालेंगे। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच मैंने कश्मीरी मिर्च का पाउडर लिया है। आप चाहें तो रेगुलर लाल मिर्च भी ले सकते हो। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच मैंने नमक लिया है, आप अपने स्वाद के हिसाब से ले सकते हो। 1/4 छोटा चम्मच काला नमक डालेंगे। काला नमक से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1 छोटा चम्मच दरदरी पिसी हुई सौंफ को जरूर डालिएगा, भरवा सब्जियों में बहुत अच्छा टेस्ट देती है। और हमारी इस रेसिपी का स्पेशल इंग्रेडिएंट है भुनी हुई मूंगफली। मूंगफली को भूनकर उसके छिलके हटा लिए थे, इसे हम दरदरा सा कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये जरूर डालिएगा, इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। भरवा शिमला मिर्च में मूंगफली की जो बाइट्स आती हैं वो बहुत ही गजब की लगती हैं। तो ये मैंने मूंगफली को कूट कर इसमें डाल दिया है। अब हाथों की सहायता से बढ़िया से सारे मसाले मिक्स कर लीजिए। तो चलिए, मसाले मिक्स हो गए हैं। अब हमने यहाँ पर कढ़ाई में 2 चम्मच तेल गरम होने रख दिया है। तो अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच राई डालेंगे। मैंने बारीक वाली राई ली है, आप चाहें तो मोटी वाली राई भी ले सकते हो। जीरा और राई को थोड़ा सा भून जाने दीजिए। अब हम इसमें 1/4 छोटा चम्मच हींग भी डाल देंगे। अब हमने यहाँ पर 1 हरी मिर्च ली है बारीक कटी हुई, और 1 मीडियम साइज का प्याज लिया है। हरी मिर्च और प्याज को हम 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे मीडियम फ्लेम पर। आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट भी डाल सकते हो। अदरक लहसुन मैं इस रेसिपी में नहीं डाल रही हूँ। ये देखिए, प्याज को बस मैंने 2 से 3 मिनट के लिए भुना है। प्याज का हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है और ये सॉफ्ट भी हो गए हैं। अब हम इसमें ये आलू का मसाला डाल देंगे, और अब हम इस मसाले को मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए भुनेंगे। इससे ये हमारा जो मसाला है वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी हो जाएगा। ये देखिए, मैंने 2-3 मिनट के लिए आलू को भून लिया है। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे। यदि आप आमचूर पाउडर नहीं डाल रहे हो तो इसकी जगह नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हो। आधा छोटा चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है, और इसमें हरा धनिया डाल देंगे। बस इन सबको भी अच्छे से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए पका लीजिए। उसके बाद हमारा मसाला बन करके तैयार है। आप मसाले को टेस्ट करके चेक कर लीजिए। आपको कोई भी मसाले कम लगते हो तो आप एडजस्ट कर सकते हो। अब हम मसाले को एक प्लेट में निकाल कर पहले ठंडा हो जाने देते हैं। जब मसाला ठंडा हो जाएगा तब हम इसे शिमला मिर्च में भर देंगे। मसाला एकदम अच्छे से दबाकर भरिएगा, तो शिमला मिर्च खाने में आपको और भी मजा आएगा। और फ्रेंड्स, अच्छे से दबाकर मसाला भरते हैं तो जब हम शिमला मिर्च को फ्राई करेंगे तो मसाला बाहर भी नहीं आएगा। तो ये देखिए, हमने सारी शिमला मिर्च को भर करके तैयार कर लिया है। थोड़ा सा मसाला बच गया है जो हम इसी सब्जी में इस्तेमाल कर लेंगे। अब हम कढ़ाई में फिर से 2-3 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल को हल्का गरम कर लेंगे। तो मैं ये जीरा डालकर चेक कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि तेल हल्का गरम हो चुका है। गैस की आंच बिल्कुल धीमी है। सारी शिमला मिर्च कढ़ाई में रख देंगे। ऊपर से थोड़ा सा नमक और डाल दीजिए ताकि शिमला मिर्च बिल्कुल भी फीकी ना लगे। अब हम शिमला मिर्च को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देते हैं। पूरे टाइम धीमी आंच पर ही आपको शिमला मिर्च को पकाना है। और अब हम इसे ढककर तब तक पकाएंगे जब तक शिमला मिर्च सॉफ्ट ना हो जाए। और हमें हर 2 से 3 मिनट के बाद ढक्कन उठाकर शिमला मिर्च को इस तरह से ऊपर नीचे कर देना है। फिर से मैं इसे ढक देती हूँ। अभी हमें शिमला मिर्च को पकाते हुए करीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि शिमला मिर्च थोड़ी सी सॉफ्ट होना शुरू हो गई है।
आप चाहें तो साइड में थोड़ा-थोड़ा पानी डाल सकते हो, क्योंकि पानी डालने से स्टीम बनती है कढ़ाई के अंदर, जिससे शिमला मिर्च एकदम बढ़िया से सॉफ्ट होती है। अभी हमें शिमला मिर्च को पकाते हुए 13 से 14 मिनट हो गए हैं और बीच-बीच में मैंने ढक्कन उठाकर शिमला मिर्च को ऊपर-नीचे कर दिया था हर 2 से 3 मिनट के बाद। शिमला मिर्च काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी है, तो बस अब हम इसमें ये बचा हुआ आलू का मसाला डालकर बढ़िया से मिक्स कर देंगे और शिमला मिर्च को ढककर 2 से 3 मिनट के लिए और पकने देते हैं। और ये लीजिए, हमने इसे 3-4 मिनट के लिए और पकाया। ऊपर से हरा धनिया डाल दीजिए। गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू से लेकर लास्ट तक लगभग 16-17 मिनट मैंने शिमला मिर्च को पकाया और शिमला मिर्च एकदम बढ़िया से सॉफ्ट हो गई। तो आप देख लीजिएगा, शिमला मिर्च एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये भरवा शिमला मिर्च की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।